अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में युद्ध विरोधी कवियों का अवलोकन। 1. परिचय। 2. विल्फ्रेड ओवेन। 3. सिगफ्राइड ससून। 4. रूपर्ट ब्रुक। 5. एडवर्ड थॉमस। 6. निष्कर्ष। परिचय। युद्ध कवियों या खाई कवियों को युद्ध विरोधी कवियों के रूप में जाना जाता है क्योंकि सैनिक तथा कवि युद्ध की संक्षिप्तता नहीं बल्कि युद्ध की निरर्थकता दिखाते हैं। युद्ध कविता और कुछ नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के व्यर्थ जीवन की छाया है। युद्ध के कवियों ने जीवन या मृत्यु, राष्ट्रीय गौरव या अपना अस्तित्व, कर्तव्य या अपराध, साहस या कायरता के प्रश्न को उठाने के लिए अपनी कविताएं लिखी। रूपर्ट ब्रुक, विल्फ्रेड ओवेन, सिगफ्राइड ससून, रॉबर्ट ग्रेव्स, आइवर गुर्नी, आइजैक रोसेनबर्ग सबसे प्रमुख युद्ध विरोधी कवि हैं। वे सभी सीधे युद्ध में शामिल हैं और युद्ध के मैदान में राष्ट्रीय गौरव के नाम पर सैनिक के साथ हुआ जो भयंकर परिणति उसको दिखाने के लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं। विल्फ्रेड ओवेन वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे प्रमुख युद्ध विरोधी कवियों में से एक होने के साथ साथ एक सैनिक भी थे। उन्होंने युद्ध के बारे में कई कविताएं लिखी लेकिन उनके जीवन काल में केवल 5 कविताएं प्रकाशित हुईं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कविताएं मरणोपरांत प्रकाशित हुईं। फ्यूटिलिटी, स्ट्रेंज मीटिंग, इनसेंसिबिलिटी, डल्स एट डेकोरम ईस्ट महत्वपूर्ण कविताएं हैं। अपनी कविता में उन्होंने खाइयों के आतंक, सैनिकों जीवन की दर्द की छाया को दिखाया। उन्होंने प्रीफेस टू एडिशन में युद्ध कविताओं के बारे में लिखा। यह पुस्तक नायकों के बारे में नहीं है। अंग्रेजी कविता अभी उनके बारे में बात करने के लिए उपयुक्त नहीं है। न कर्मों की, न भूमि की, न ही युद्ध के अलावा महिमा, सम्मान, पराक्रम, महिमा, प्रभुत्व या शक्ति के बारे में कुछ भी। सबसे बढ़कर मुझे कविता से कोई सरोकार नहीं है। मेरा विषय युद्ध है और युद्ध की दर्द है। कविता दर्द की है। सिगफ्राइड ससून। युद्ध कविता सिगफ्राइड ससून के काम के बिना पूरी नहीं है, जिन्हें 1957 में कविता के लिए क्वींस मेडल फॉर पोएट्री से सम्मानित किया गया था। वे न केवल एक कवि थे बल्कि एक सैनिक भी थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अपनी क्रोधित और दर्द भरा कविताओं को लिखने के लिए साहित्यिक दुनिया को हिला दिया। ससून ने खाई युद्ध की भयावहता और क्रूरता के बारे में लिखा और उन लोगों की विडंबना की आलोचना की जो क्रूर युद्ध के अंधे समर्थक थे। द हीरो, काउंटर अटैक, द डेथ बेड अटैक, मेमोरियल टैबलेट उनके द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण कविताएं हैं। उन्होंने अपनी कविता ट्रेंच ड्यूटी में सैनिकों की चरम स्थिति में लिखा, नींद से हिल गया और सुन और दुर्लभ जाग गया, 3 घंटे की घड़ी के साथ खाई में बाहर, मैं छींटाकशी के माध्यम से गलती करता हूँ और फिर पुरुषों की कर्कश बड़बड़ाहट की आवाजें सुने। क्या स्ट्रेचर बेयर्स चाहते थे? किसी ने मारा। 5 मिनट पहले मैंने एक स्नाइपर आग की आवाज सुनी। उसने ऐसा क्यों किया? स्टारलाइट ओवरहेड, खाली सितारे। मैं पूरी तरह जाग रहा हूँ और कुछ लोग मर चुके हैं। रूपर्ट ब्रुक। अधिकांश आलोचकों ने कहा कि रूपर्ट ब्रुक ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही साहित्यिक व्यक्ति का स्थान ले लिया था, लेकिन वे विल्फ्रेड ओवेन और सिगफ्राइड ससून की तरह युद्ध कवि नहीं थे। ब्रुक के युद्ध सोनेट का आइडियलिज्म युद्ध का महिमा मंडन है जिसमें उन्होंने युद्ध के नरसंहार और क्रूरता को नजरअंदाज किया और यही एकमात्र कारण है कि उन्हें युद्ध के मैदान पर युद्ध के वास्तविक भय का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके साहित्यिक मित्रों ने उन्हें ब्रिटिश कविता में अग्रणी युद्ध कवियों में से एक के रूप में स्थापित किया। अपने प्रसिद्ध सोनेट द सोल्जर में उन्होंने एक आदर्श देशभक्त की तरह लिखा, यदि मैं मर जाऊं तो केवल मेरे बारे में यही सोचो कि एक विदेशी क्षेत्र का कोई कोना है, वे हमेशा के लिए इंग्लैंड है। एडवर्ड थॉमस। उन्हें आमतौर पर एक युद्ध कवि माना जाता है। उनकी कविता द पिटी ऑफ द वॉर टू आफ्टरमाथ युद्ध के प्रति उनके बदलते रवैये को दर्शाती है। उनकी सबसे प्रमुख कविताएं आउल, वेन फर्स्ट, एडली स्टोट है। आउल वह कविता है जिसमें क्रूर युद्ध के मानसिक अवसाद, शौक, घृणा और आतंक को दिखाया गया है। जब कवि ने लिखता है, और दर्द ही मेरा भोजन था और मेरा विश्राम था, दर्द शांत होती है चिड़िया की आवाज से। उन सभी के लिए बोलते हुए जो सितारों के नीचे हैं, सैनिक और गरीब आनंदित नहीं हो सकते। निष्कर्ष, युद्ध जो कविता में प्रसारित किया गया है और प्रत्यक्षदर्शी सैनिक कवियों द्वारा युद्ध के मैदान में घातक युद्ध और रक्तपात के यथार्थवादी वातावरण को दर्शाता है। विडंबना यह है कि युद्ध विरोधी कवियों ने समाज के सामने सवाल खड़ा कर दिया कि युद्ध का वास्तविक उद्देश्य क्या है और लोग क्यों लड़ते थे, और इसके परिणाम स्वरूप सैनिकों को जीवन की व्यर्थता और दुखद भरी दर्द मिलता है जो सैनिकों के जीवन
को हमेशा के लिए सताता है। यह राष्ट्रीय गौरव है, लेकिन सैन्य के अपने जीवन की विफलता भी है। युद्ध के कवियों ने महसूस किया कि युद्ध एक विनाशकारी शक्ति थी जो बेहतर जीवन के लिए कभी भी अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If the video is helpful, then subscribe the channel and press the bell icon button with all option for more helpful videos. Also never forget share and like. Have a good day.